3 जनवरी 1831 को। राज्य था महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के सतारा जिला में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की एक देवी का जन्म होता है। जिस महिला की शादी 9 साल में एक 13 साल के लड़के के साथ की जाती है। वह लड़का उस लड़की को पढ़ना लिखना सिखाता है और एक बहुत बड़ी हस्ती बनाता है। उस महिला का नाम था सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, दलित और पिछड़ों के लिए एक शिक्षा में अलख जगाया और एक देवी के रूप में स्थापित हुई। जब वो खेत में काम करते थे तो सावित्रीबाई फुले वहाँ पे उनको खाना लेके जाती थी। उस खेत में ही वो बैठा के उनको पढ़ाया करते थे। उनके पिता तक यह बात पहुँचती है तो वह उनको धमकी देते हैं कि अगर तुमने इसको पढ़ाया लिखाया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अरे समाज क्या कहेगा, समाज हमें चारों तरफ से धुतकारेगा, हम किसी लायक नहीं रहेंगे। महिलाओं को पढ़ाना पाप होता है। इसके बावजूद भी ज्योतिबा फुले नहीं रुकते हैं और अंत इसका यह होता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकालने के बाद वो एक मुस्लिम परिवार के घर में शरण लेते हैं, जहाँ से वो अपनी इस शिक्षा को जारी रखते हैं। सावित्रीबाई फुले की एक दोस्त थी फातिमा शेख, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और मात्र 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले एक स्कूल की नींव रखती हैं। वहाँ से शुरू होती है इनकी पीड़ादायक और प्रेरणादायक जिंदगी। खैर, हम लोगों के लिए जो आज प्रेरणादायक है, उस समय उनके लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चलती राह में उनके ऊपर कीचड़ फेंके जाते थे, उनको गालियाँ दी जाती थी, उनके ऊपर गोबर फेंके जाते थे, उनके नए कपड़े को गंदा कर दिया जाता था कि यह महिला कहीं स्कूल में, किसी स्कूल में न पढ़ने जाए न पढ़ाने जाए। उन पे चारों तरफ से फप्तियाँ कस दी जाती हैं। एक बार की बात है कि वह जा रही थी तो एक वयस्क आदमी उन्हें खड़ा हो गया और उनको गालियाँ देने लगा और ये कहने लगा हाथ में पत्थर लेके कि तुम लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सावित्रीबाई मात्र उस समय 17 साल की थी। उन्होंने हिम्मत दिखाया और उस आदमी को जाके 2 चाटा मारा और फिर वो आदमी वहाँ से डर के भाग गया। उस दिन उनको लगा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बावजूद भी बच्चे आके उनके ऊपर गोबर फेंक देते थे। उस समय ब्राह्मणों का ये मानना था और ऊंची जातियों का ये मानना था कि केवल पढ़ने का अधिकार ऊंची जातियों को है। उस समय आपको पता होगा, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय आपको पता होगा कि मंदिर में किसी दलित के प्रवेश पे रोक थी। कुछ जगह आज भी ये कुरीतियाँ चल रही हैं। सावित्रीबाई फुले मानती थी कि ये सब अंधविश्वास जो है इस समय केवल शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है। वह केवल दलित और पिछड़ों को ही नहीं, गरीब सवर्ण महिलाओं को भी पढ़ाती थी। इस तरह 17 साल की एज में उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पहला स्कूल खोलती हैं, जिसमें 9 बच्चियां पढ़ने आती हैं। और उन बच्चियों में भी डर की भावना होती है कि वो कब तक पढ़ पाएंगी कि नहीं, लेकिन तमाम लोग उनसे जुड़ते हैं और मात्र 1 साल के अंदर वो 4 स्कूल स्थापित करती हैं। उस समय एक और कुरीतियाँ चल रही थी कि कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और उनके साथ एक और हादसा हो जाता था कि जब उनके अगर पति की मौत हो जाती थी तो उनके सर को मुड़वा दिया जाता था, उन्हें समाज से दूर कर दिया जाता था, किसी से बात नहीं करने दिया जाता था। और उसी समाज के कुछ हैवान थे जो रात को उन लड़कियों के साथ बलात्कार और रेप करते हैं। और उसके बाद जब लड़कियां गर्भवती हो जाती थी तो उनको समाज से फिर ताने सुनने पड़ते थे। इसी को देखते हुए कुछ लड़कियां उसमें से या तो आत्महत्या कर लेती हैं और नहीं तो बच्चा जो जन्म लेता है वह उसको मार देती थी। आपने कर्ण का महाभारत में सुना होगा इन कुरीतियों के बारे में। जो कर्ण इसी तरह पैदा हुआ लड़का था, तो इसी तरह तो वो जानती थी कि इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं है, तो उसके लिए वो अलग से एक जगह स्थापित करती हैं जहाँ पे वो कुआं भी खुदवाती हैं कि जिससे जिनको समाज में अछूत कहा जाता है उससे बेहिचक आके पानी निकाल के पी सकें। सावित्रीबाई फुले का कोई उस समय संतान नहीं थी। समाज इससे भी उनको ताने देता था, लेकिन ज्योतिबा फुले ने उनके साथ हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझ में ही कमी हो। इस वजह से वो लोग एक बच्चे को गोद लेने की कोशिश करते हैं और वो बच्चा उसी आश्रम का पला बड़ा होता है, एक विधवा का बच्चा होता है जो ब्राह्मण परिवार का होता है। बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनता है। 10 मार्च 1897 को एक पुणे में आश्रम में प्लेग बच्चों की सेवा करते हुए सावित्रीबाई फुले को प्लेग हो जाता है और उनका देहावसान हो जाता है। उस महिला के संघर्ष को नमन है जिसने इस समाज के लिए एक नई अलख जगाई। आप सोचिए
और कल्पना कीजिए कि उस समय ये हाल थी, लेकिन ये कुरीतियाँ आज भी आपके आसपास दिखने को मिलेंगी। यहाँ पे तमाम तरह की प्रताड़ना महिलाओं पे डाली जाती है, दलितों और पिछड़ों पे डाली जाती है। तब के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अब पढ़े लिखे बच्चे भी आजकल के उसमें शामिल होने लगे हैं, केवल इसलिए कि इन कुरीतियों में उनको अपना वर्चस्व दिखता है। यह पीड़ादायक जर्नी यहीं नहीं खत्म होती है, ये आज भी आपको भारत के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग विश्वविद्यालयों में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे कि हायर एजुकेशन में महिलाओं को और दलित और पिछड़ों का एडमिशन नहीं किया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, उनको तमाम तरह की प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उनको फेल कर दिया जाता है। तो आज भी इस समाज में कुछ हैवान स्थापित हैं। इसका केवल एक ही उपाय है कि आप खुद किताब पढ़ना सीखिए और एक नई जागरूक पद्धति लागू करिए जिसमें सबको न्याय मिल सके। आइए इस सीरीज का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।